हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे इस नए वीडियो पर। मैं फिर से आ गया आप लोगों के लिए एक मज़ेदार कहानी लेकर। तो दोस्तों, इस मोटिवेशन वीडियो को आप ज़रूर सुने ताकि आप भी किसी की दुख दर्द में मदद कर सके। तो दोस्तों, इस कहानी का शुरू होता है। राजा भोज न्यायप्रिय व पराक्रमी थे। वे प्रजा के दुख दर्द को करीब से जानने के लिए वेश बदलकर राज्य का भ्रमण किया करते थे। ऐसे ही एक बार भ्रमण करते हुए वे नगर से बहुत दूर निकल गए। रास्ते में उन्होंने देखा कि एक किसान अपना खेत जोत रहा था। उसके हल को एक तरफ बैल और दूसरी तरफ उसकी पत्नी खींच रही थी। उन्होंने रथ रोका और किसान के निकट जाकर बोले, अरे तुम यह क्या अनर्थ कर रहे हो? भला स्त्री भी कहीं हाल में जोती जाती है? तो फिर क्या करूं? मेरा एक बैल मर गया है और इतना धन नहीं मेरे पास कि दूसरा बैल खरीद सकूं। यदि खेत नहीं जोतूंगा तो खाऊंगा क्या? इतना कहकर किसान फिर खेत जोतने लगा। वह इस बात की से अनजान था कि उससे पूछताछ करने वाला कोई अन्य नहीं बल्कि राजा भोज है। राजा भोज फिर बोले, अरे जरा सुन तो लो। किसान बोला, तुम जो कुछ कहना है चलते चलते कहो, मेरे काम में क्यों विघ्न डालते हो? उसकी बात मानकर राजा भोज साथ साथ चलते हुए कहने लगे, लेकिन इस तरह तो तुम्हारी पत्नी थक जाएगी और थकान के कारण घर का अन्य कार्य कैसे कर पाएगी? किसान बोला, तब फिर मैं क्या करूं? तुम्हारी बात तुम ही बताओ। अच्छा, तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें एक बैल दे दूंगा। राजा भोज ने कहा, ऐसा करो, वह बैल तुम यहाँ ला लो। यदि मैं तुम्हारे साथ जाऊंगा तो मुझे काम बीच में ही रोकना पड़ेगा। किसान बोला, तो फिर तुम एक काम करो, अपनी पत्नी को रथ में भेज दो, वह मेरी पत्नी से बैल ले आएगी। इस बीच मैं तुम्हारी हल में जुट जाता हूँ। राजा भोज बोले। किसान सहमत हो गया। इस तरह राजा भोज हल में जुट गए और किसान की पत्नी रथ में बैठकर रानी के पास जा पहुंची और सारी बात बता दी। किसान की पत्नी की बात सुनकर रानी बोली, ऐसा करो कि तुम यह 2 बैल ले जाओ, क्योंकि तुम्हारा बैल हमारे बैल से कमज़ोर होगा और हमारे बैल का साथ नहीं दे पाएगा। इस प्रकार किसान की पत्नी रानी से बैल लेकर वापस खेत में आ गई। इसके साथ 2 तगड़े बैलों को देखकर किसान बहुत खुश हुआ। उसने दोनों बैलों हल में जोत दिए। चलते चलते राजा भोज ने अपना परिचय देते हुए कहा, भविष्य में यदि कोई समस्या आए तो तुम सीधे मेरे पास चले आना। जब किसान को पता चला कि हल में जोतने वाले कोई अन्य नहीं स्वयं राजा भोज थे, तो वह शर्म से पानी पानी हो गया। वह बारंबार क्षमा याचना करने लगा। राजा भोज किसान की लगन व निष्ठा देख बहुत प्रसन्न हुए और राजमहल की ओर चल दिए। भाग्यवश उस वर्ष किसान के खेत में खूब पैदावार हुई। किसान उस समय आश्चर्यचकित रह गया जब उसने देखा कि राजा भोज ने खेत का जितना हिस्सा जोता था वहाँ फसल के रूप में मोती उगे थे। किसान बड़ा प्रसन्न हुआ और सारे मोती इकट्ठे करके राजा भोज के पास गया और उन्हें भेंट करते हुए बोला, महाराज, यह मोती आपके हिस्से के हैं, इन पर आपका हक है। राजा भोज बोले, इन्हें तुम अपने पास रख
रखो क्योंकि यह तुम्हारे खेत में उत्पन्न हुए हैं, अतः इन पर तुम्हारा ही हक बनता है। किसान बोला, महाराज लेकिन परिश्रम तो आपने ही किया था। मेरे आपसे अनुरोध है कि इन्हें राजकोष में जमा कर लें और दीन दुखियों के हित में वे कार्य कर दें। किसान की भावना की कद्र करते हुए राजा ने मोती राजकोष में जमा कर लिए और किसान को बहुत सारा धन देकर विदा कर दिया। तो दोस्तों, इस कहानी से हमारा यह मोटिवेशन निकलता है कि राजा सही अर्थों में वह है जो प्रजा के सुख दुख में काम आए। राजा भोज स्त्री को हाल में जोते देख द्रवित हुए और स्वयं उसकी जगह जुट गए। राजा भोज निस्संदेह महान आत्मा थे, तभी तो उनकी ज्योति भूमि ने मोती उगले। ऐसी हृदयता ही मनुष्य को लोकप्रिय बनाती है। तो दोस्तों, इस कहानी को अगर आप पसंद आता है तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि मेरे इस चैनल पर सब्सक्राइब की बहुत आवश्यकता है। फिर मिलते हैं नए वीडियो नए अच्छे मोटिवेशन कहानी के साथ। अभी के लिए बाय बाय, गुड बाय।